अगले हफ्ते 4 कर लो। धीरे 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 धीरे। भाई व्यापारी चाहता है मेरे व्यापार में वृद्धि हो। ऐसे ही एक भक्त भी चाहे कि मेरा व्यापार बढ़े, मेरे भजन का वो धन बढ़ता रहे, और जब वो धन बढ़ जाए तो फिर उसको प्यारे बांटते भी चलो, खर्च करो। इसलिए तो गृहस्थ लोग महात्माओं के पास में, संतों के पास, विद्वानों के पास जाकर के उनका चरण स्पर्श करते हैं कि भाई उनके पास में इकट्ठा है, उनसे कुछ ले लो। और इसलिए फिर महात्मा लोग बांटते भी हैं, क्योंकि उनके पास में तो खूब है, अब तुम भी चाहो तो ले लो। तो आइए मेरे साथ मिलकर के बड़ा सुंदर भाव। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय हो। तो मिल जाएगा वो कमल धीरे धीरे। जुड़ते रहोगे। उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। काम दुनिया में जब तक हल नहीं होती, जब तक तुम उसका प्रारंभ नहीं करते। जिस दिन तुमने किसी कार्य को आरंभ कर दिया, समझो उसकी 75% समस्या उसी दिन हल हो गई, बस अब 25 बची है। हम लोग तो डेट चेंज करते रहते हैं, भाई आज नहीं, अभी तो 7 दिन कथा चल रही है, बाद में करेंगे भजन। पता चला अगले दिन आया ग्रहण, बोले आज तो कुछ हो ही नहीं सकता।
अच्छा अभी मार्गशीर्ष लगा है, आज पहला दिन है, 1-2 दिन बीतने दो तब करेंगे, है ना। समय पर समय रखते रहते हैं। करिष्यामि 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 इति चिंतयेत्। अरे भजन कर लेंगे पहले, बेटा की शादी तो हो जाए। बेटा की शादी हो गई, बोले अब कब करोगे? अरे एक पोता तो होना चाहिए, उसका मुंह देख लें और फिर जंगल में जाकर के भजन करेंगे। भैया जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में जाने से भगवान मिलते तो शेर का गीदड़ का जन्म जंगल में होता है। इस घर को ही तुम जंगल बनाओ। सभी लोगों से डिस्कनेक्ट होकर के उस प्रभु से जुड़ जाओ। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। आइए करो प्रेम से भक्ति से सेवा हरि की, करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, सेवा हरि की, सेवा हरि की। तो मिल जाएगा वो, राधे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। कौन सा रत्न? मीराबाई वाला रत्न। पायो जी मने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। तो सनै ही पंथाः सनै कंथाः सनै ही पर्वत लंघनम। धीरे 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 धीरे
ये आसक्ति इधर से निकल करके प्रभु के चरणों में जा जुड़े। तो सुखाय कर्माणि करोति, जो प्रश्न किया है श्री विदुर जी ने, उसके उत्तर में कहते हैं श्री मैत्रेय कि वस्तुतः ये संसार दुख रूप है। असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः। दुख रूप है और बड़ा विमोहक भी है, अपनी तरफ खींचता है। किंतु असार, असार ही है, सार तो केवल श्री कृष्ण है। श्री विदुर जी महाराज को मैत्रेय ऋषि कथा सुना रहे हैं। विदुर जी ने पूछा, भगवान इस सृष्टि को क्यों बनाते हैं? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जो कल प्रश्न श्री सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने किए, वही प्रश्न श्री विदुर जी कर रहे हैं। भगवान का अवतार क्यों होता है? वस्तुतः भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए। वो राक्षसों को मारने नहीं आते। हां, जब आ जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई लगे हाथों अब ये भी निपटाते चले। बोलो जय श्री कृष्ण। स्पेशल वो इस काम के लिए नहीं आते। मुंबई में तुम्हारी कोठी है, आप गए, किसी मित्र ने बुलाया था कि भाई घर में एक कोई कार्य है, आप पधारिए। आप गए। आपने सोचा आना जाना बहुत कम होता है, अब आए हैं तो फिर एक बार जो कुछ टूट फूट हो गई है अपनी मकान की, अपनी कोठी की, वो मरम्मत कराते चले। तो भगवान भी आते हैं भक्तों के कहने पर। भक्त कहते हैं हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। तब फिर भगवान सोचते हैं कि चलो भाई चलते हैं। अच्छा, जब आ जाते हैं सोचते हैं कि भाई यहां तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, चूहों ने बिल कर रखे हैं, दीवारें टूट गई हैं, दरार आ गई है। तो फिर भगवान वो डेंटिंग पेंटिंग कराते रहते हैं। कभी हिरण्याक्ष को मारते हैं, कभी हिरण्यकशिपु को मारते हैं। वस्तुतः भगवान केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते। लिखा है भागवत के 5वें स्कंद में, रक्षो वधायैव न, राक्षसों का वध करने के लिए नहीं आते, उनको इतना समय नहीं है। वो तो आते हैं विप्रधेनु सुर संतहित। कल मैं निवेदन कर रहा था, तो सृष्टि का कैसे विस्तार हुआ वो चर्चा श्री विदुर जी को सुनाई मैत्रेय ऋषि ने। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की, 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ।
4 पुत्रों को पुनः उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अब सृष्टि को आगे बढ़ाओ। सनकादिकों ने कहा हमको नहीं करनी सृष्टि, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को आया क्रोध, तो उनकी भ्रकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र प्रकट हो गए। अब रुद्र को आज्ञा की आप सृष्टि कीजिए। अब रुद्र ने तो वही भूत प्रेत वाली सृष्टि, ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो। तो एक दिन अचानक से मन हुआ कि सृष्टि का विकास कैसे हो। तो अचानक से उनके शरीर के 2 भाग हो गए, यानी दाहिने अंग से मनु जी महाराज का प्राकट्य हुआ और वाम अंग से भगवती सतरूपा जन्मी। मनु और सतरूपा। ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। बोले सृष्टि करें कहां, पृथ्वी तो है ही नहीं। पृथ्वी को उठा करके तो हिरण्याक्ष समुद्र में ले गया। उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान सूकर के रूप में प्रकट हुए। बोलिए श्री वराह भगवान की। अरे वो इतना करुणा वरुणालय है कि तुम्हारे लिए सूकर भी बनता है। मछली भी बनता है, कछुआ भी बनता है, मोहिनी भी बन जाते हैं, केवल और केवल भक्तों के लिए। और देखते 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 वो सूकर विराट रूप में सभी ऋषि महर्षि स्तुति करने लगे। हे यज्ञ पुरुष, आपके चरणों में प्रणाम। आप सूकर के रूप में स्वयं भगवान ही पधारे हैं। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ भाव तीर्थस्त्रव श्रवण मंगल नामधेया आदि मंत्रों से स्तुति की। और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान चल दिए पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। और जा करके पाताल में प्रवेश किया। भगवती पृथ्वी को अपनी दृष्टाओं पर रख करके बाहर ला रहे थे। इधर ये जो दिति के पुत्र, दिति से जो हुए वो दैत्य कहलाए और अदिति से जो हुए वो देवता कहलाए। ये महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। कश्यप के ही देवता हैं, कश्यप के ही दैत्य हैं। तो हिरण्याक्ष ने जाकर के भगवान वराह से युद्ध करने का प्रयास किया। भगवान ने पृथ्वी को जल पर स्थापित किया और हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया। हिरण्याक्ष का वध हुआ। हिरण्याक्ष ये लोभ का प्रतीक है। लोभ मिटता नहीं है। हिरण्याक्ष का वध हुआ तो वही हिरण्याक्ष फिर रावण बना। वो रावण मरा, वही फिर शिशुपाल बना।
लोभ का कभी अंत नहीं होता। पाप का बाप है लोभ, लोभः पापमतिः। अच्छा, लाभ और लोभ में अंतर है भाई। हाँ, लाभ, मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका पारिश्रमिक मुझे मिले, ये लाभ है। पर किसी का अपहरण करके धन, किसी की वस्तु बलात् छीन करके उसको हथिया लेना, या दूसरे की धन पर अपनी दृष्टि जमाए रखना, ये लोभ है। इसलिए धन तो कमाना है, धन नहीं कमाएंगे तो कार्य कैसे होंगे। भगवती लक्ष्मी, वो कैसी लक्ष्मी? बोले, यह श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी। जो सुकृति जन है, जो पुण्यात्मा हैं, उनके यहां वो लक्ष्मी उनके घरों में विराजती है। और पापात्मनाम कृत धियाम, जो पापात्मा हैं उनके यहां वो लक्ष्मी दुर्बुद्धि के रूप में विराजती है। वो पाप पूर्ण ढंग से धन कमाएगा तो फिर बुद्धि बिगड़ेगी और फिर उससे पाप होगा। इसलिए धन कमाते समय सावधानी रहे, किसी को कष्ट पहुंचा करके तो हम धन नहीं कमा रहे। किसी के मन को ठेस तो नहीं पहुंच रही। तो लोभ जो है वो पाप का बाप है। और लाभ, हमारे यहां शुभ और लाभ की कामना करते हैं। तो लोभ जीवन में ना हो, लाभ जरूर हो। यह स्त्री स्वयं सुकृत नाम, सुकृतियों के यहां भवन में विराजती है। पापात्मनाम कृतधियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम। लक्ष्मी के कई रूप हैं। जो श्रद्धावान पुरुष हैं, जो पुण्यात्मा हैं, संतत्व जिनके जीवन में है, उनके यहां वह लक्ष्मी श्रद्धा के रूप में विराजती है। श्रद्धा सताम कुल जनः प्रभवस्य लज्जाम। क्या हमारे यहां आप पढ़ो इन श्लोकों को, ग्रंथों को। कुल जनः प्रभवस्य लज्जा। जो कुलीन पुरुष हैं, जो श्रीमंत लोग हैं, उनके यहां वह लक्ष्मी लज्जा के रूप में निवास करती है। लज्जा, आबरू, इज्जत, ये लक्ष्मी का प्रतीक ही है। श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। हे विश्व की देवी, हम आपकी शरण में हैं। तो लाभ तो हमको चाहिए, पर लोभ नहीं। और लोभ मिटेगा यज्ञ से। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं तो मेरा मन करता है बस बस और इनको खोलता जाऊं, सुनाता जाऊं। लोभ मिटेगा यज्ञ से। यज्ञ क्या है? भगवान शुकर
यज्ञ का ही रूप है। त्वं पुरागाम रसाया महासूकरो दृष्ट्रया पद्मिनी वारुणेन्द्र यथा त्वं हि मंत्रः समित दर्भपात्राणि च त्वं हि यज्ञः क्रतु सोम आज्यः पशुः। चतुर्थ स्कंद में यह चर्चा है। हमारे यहां भगवान शूकर को यज्ञ का रूप माना है। आपने देखा हो पुराने जो मंदिर हैं, प्राचीन जो प्रासाद हैं, उनमें आपने दक्षिण में तो प्रायः जो भी मंदिर होंगे आपको भगवान वराह की प्रतिमा जरूर दिखेगी दीवारों पे। साउथ में कहीं भी चले जाओ, हर मंदिर पे भगवान शूकर की, भगवान वराह की प्रतिमा आपको दिखेगी। ये जो कुशा है ना, कुशा, कुशा जानते हैं? डाभ जिसको बोलते हैं, ये कुशा भगवान यज्ञ के, भगवान वराह के रोम हैं। और हमारे यहां कुशा को बड़ा पवित्र माना है। तर्पण इत्यादि करते हैं तब भी पवित्र ही चाहिए। घर में कोई सूतक पातक हो तब भी देवालय इत्यादि में हम लोग कुशा रख देते हैं ताकि अपवित्रता ना हो। कुशा बहुत पवित्र होती है, कुशा परम पवित्र है, क्योंकि वो यज्ञ का स्वरूप है। यज्ञ में भी कुशकुंडिका होती है। ये सभी वैदिक विद्वान ब्राह्मण उस दिन कराएंगे कुशकुंडिका। बिना कुशकुंडिका के अग्नि नग्ना है, तो क्या नग्ना अग्नि में आहुति दोगे? तो उसके लिए आवश्यक है, आपके यहां कोई भी कार्य हो, अनुष्ठान से संबंधित, तो हमेशा प्रयास करो जो पठित हैं, जो योग्य ब्राह्मण हैं, उनका चयन करो। ब्राह्मण सभी वंदनीय हैं, सभी पूजनीय हैं, किंतु हम यदि अनुष्ठान करा रहे हैं और जिसको हमने बुलाया है वो यदि अनुष्ठान की विधि को ठीक से नहीं जानता, हो सकता है कहीं हमारे कर्म में त्रुटि रह जाए, कमी रह जाए। इसलिए जो पठित ब्राह्मण हैं, जो संध्याशील हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, उनको अपने घर में बुलाइए और उनसे कार्य कराइए, ताकि आपका कार्य अच्छी तरह सुसंपन्न हो और आपका लाभ आपको प्राप्त हो। तो मैं निवेदन कर रहा था, कुशा जो है वो परम पवित्र होती है। और यज्ञ क्या है? आ जाओ फिर गीता में। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनाः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, यज्ञ से अतिरिक्त हम जो भी कोई कर्म करते हैं, कर्म बंधनः, वो हमको बंधन में बांधने वाले होते हैं। तो प्रत्येक कर्म हमारा यज्ञ कैसे बने? आप भोजन कर रहे हो, आपका भोजन करना भी यज्ञ है।
यदि इस भाव से कर रहे हो कि मेरे उदर में जठराग्नि है और उस अग्नि में मैं ये कवल, ये अन्न रूपी आहुति प्रदान कर रहा हूं, तो सच मानना आपका भोजन करना भी एक यज्ञ है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्य एक यज्ञ होता है, यदि वो उसको यज्ञ भाव से करे तो। शिष्य को कुछ जिज्ञासा हो, गुरुदेव ये श्लोक समझ नहीं आ रहा, इसका अर्थ क्या होगा? तब गुरु जी को अग्निम प्रज्वलितम वंदे, प्रज्वलित अग्नि को प्रणाम करने का विधान है हमारे यहां। अग्नि जब प्रज्वलित हो जाए तो उसको प्रणाम करना चाहिए। तो गुरु शिष्य की उस अग्नि को प्रणाम करे कि वाह बेटा, तूने जिज्ञासा की है, मैं तेरी जिज्ञासा को नमन करता हूं। और फिर गुरु उसको अच्छी तरह समझावे तो उसका समझाना और उस बालक का समझना भी एक यज्ञ कहलाया जाएगा। एक साधारण सा किसान खेत में काम कर रहा है और वो इस भाव से कर रहा है कि अन्न ब्रह्म है और मैं इस अन्न को भूमि में आहुति दे रहा हूं, तो उसका वह बीज बोना भी, बीज वपन भी यज्ञ बन सकता है। इसलिए प्रत्येक कर्म को यज्ञ भाव से हमको करना है, अन्यथा यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, यज्ञ से अतिरिक्त जो कर्म किया जाएगा उसमें बंधन ही बंधन है और यह भी यज्ञ ही है। ये वचन रूपी आहुति आपके कर्ण रूपी कुंड में जा रही है, यह भी आहुति है। हमारे यहां कहीं 100 कुंडीय यज्ञ, कहीं 11 कुंडीय यज्ञ होते हैं। भागवत भी यज्ञ है। बोले यहां कितने कुंड हैं? बोले यहां जितने मुंड उतने ही कुंड। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये जितने मुंड हैं और जितने मस्तिष्क स्वीकार कर रहे हैं उस आहुति को, वो उतने ही कुंड हैं। तो तुम्हारा प्रत्येक कर्म यज्ञ बनेगा और उस यज्ञ से फिर तुम्हारा लोभ खत्म होगा। यही कहने का भाव है। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम करें एक भाव के साथ, और फिर हम लोग आरती करेंगे। आज इसलिए 15 मिनट पहले कथा विश्राम कर रहा हूं कि शायद परसों यदि 15 मिनट फालतू ले तो कोई आपको चिंता ना होए। ठीक है? हाँ, आज एक्स्ट्रा दे रहा हूं 15 मिनट। ठीक है। ओ हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद,
गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर। सब आप ही गाओगे तो ये क्या गाएंगे? राधे। बड़ा अच्छा लग रहा है। वाह वाह, थैंक यू। ऊपर करो हाथ जरा। कभी इस असली संगीत को भी सुनो, ये तो कृत्रिम है। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद बहुत अच्छा। हरि नारायण हरि ओम। मुझे पता ही नहीं था आप इतना सुंदर गाते हैं सभी। हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। राधे। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरधारी वनवाली गिरधारी गोवर्धन गिरधारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी नित नित कर माखन चोरी आरे कान्हा रे गोकुल के प्यारे हरे आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे आरे नाचो रे रास रचाओ रे आओ रे गाओ रे रास रचाओ रे हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद नारायण हरि केशव हरि गोविंद केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हे मोर मुकुट गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी मुकुट गिरधारी कहना पीतांबर धारी हे मोर मुकुट गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी हे मोर मुकुट गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी गोपियन संग रास रचाए मोहन प्रिय मुरली धारी गोपियन संग रास रचाए कान्हा मन मुरली धारी हे मोर मुकुट गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी हे मोहन मुरली हे मोर मुकुट गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी हे मोर मुकुट गिरधारी कहना पीतांबर धारी गोपियन संग रास रचाए मोहन प्रिय मुरली धारी गोपियन संग रास रचाए आओ रे माधव रे मोहन गिरधारी आओ रे गाओ रे मोहन गिरधारी
सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि बोल हरि सुंदर नंद मुकुंद नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि सुंदर हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि रंग रंग पांडुरंग रंग विठला 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 रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा रुक्मिणी समेता पंढरीनाथ रुक्मिणी समेता पंढरीनाथा रुक्मिणी समेता पंढरीनाथ जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण जय जय राम 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 जय राधे कृष्ण बोलिए द्वारिकाधीश की श्री गोवर्धननाथ की बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी को पुनः प्रणाम, सभी को जय श्री कृष्ण। चंद्रमानसो जातक्षचोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजाय। सभी लोग आरती में खड़े हो जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय। आरती हति पावन पुराण की, आरती हति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निरामल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प, परमानंद सुधार समय फल, परमानंद सुधार समय लीलारती रस रसी निधान की, आरती हति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, कलमल मथनी
त्रिताप निवारिणी कली मन मथनी त्रिताप निवारणी कली मल मथनी त्रिताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भयावनी जन्म मृत्यु भय भव भय सेवत सतत सकल सुख कारणे सेवत सकल सतत सुख कारणी शुभ हो सदी हरिचरित गान के आरती हति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विनाशनी विमल विराग विवेक विनाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशने भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान के आरती गति पावन पुराण के धर्म भक्ति विज्ञान खान के परम भक्ति ज्ञान खान के परमांस मुनि मनव नासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रसरास विलासिनी रसिक हृदय सरास विलासनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी भक्ति मुक्ति दुगे प्रेम सुदासनी ओ कथा कृचन प्रिय सुजान के आरती गति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान के धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती करुणावतारा संसार सारा भुजगेंद्र हारा सदा वसंतम हृदयाय वृंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च जगा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे जले न शीतलीकरण पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम जन्नेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यास